जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या से संबंधित संपूर्ण बातें। ऐसे तो मैं वीडियो बना के डाली हूँ, हर एक चीज़ की वीडियो बना के मैं डाली हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे तो वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन जब व्रत नज़दीक आता है तो लोग वीडियो देखते हैं। तो कुछ जानकारी अलग से मिलती है, कुछ जानकारी इस वीडियो से मिलेगी, कुछ उससे मिलेगी। तो सबसे अच्छा है कि हम एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग तो पहले से तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन ज़्यादा से अधिकतर चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो से आप लोगों को सभी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि सोमवती अमावस्या अब की बार साल 2024 में 8 अप्रैल को है। और उस एक दिन पहले सोमवती अमावस्या करने से पहले हमें एक दिन पहले नहाए खाए करना रहता है। तो उस दिन आप लोग सुबह में दातुन का प्रयोग कीजिएगा। जिस ब्रश से आप लोग ब्रश कर रहे हैं उस ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा, दातुन का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिएगा। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपना नहाए जो बाल धो करके उस दिन हमें नहाना चाहिए। तो बाल धो करके नहा लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है। अमावस्या तिथि और पूर्णमासी तिथि के दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिएगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब का सेवन मत कीजिएगा। उसके बाद अगले दिन सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग क्या कीजिएगा कि सुबह में जल्दी उठ जाइएगा। जल्दी उठ करके आप अपने घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसमें नया वस्त्र की कोई मतलब एथी नहीं है। आप जो भी वस्त्र पहने साफ धुला हुआ होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हाँ नया ही हम वस्त्र धारण करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद आप लोग 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। और उस दिन सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाइएगा। जब 16 श्रृंगार कर लेते हैं तो उस दिन आप लोग ऐसे पहने ना पहने, क्योंकि ऐसे तो जो घरेलू लेडीज है वो तो पहनती ही हैं, लेकिन जो वर्किंग लेडीज है वो मतलब बिछुआ नहीं पहनती है, क्योंकि सूज में गड़ता है, तो इसलिए वो लोग नहीं पहनती है। तो बता दो कि ऐसे आप पहने ना पहने, लेकिन कोई भी सुहाग का व्रत करे तो बिछुआ और मंगलसूत्र जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि यही सुहाग की असली निशानी है। तो 16 श्रृंगार करके आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को तो मैं बताई हूँ, एक दिन पहले ही रविवार के दिन ही आप लोग जो भी चीज़ लेकर के पीपल वृक्ष के पास में जाना है वो हमें रविवार के दिन ही संभाल के रख लेना है। पूजा की सामग्री हो गया जैसे गुड़, अक्षत, जल, धूप, फूल, लपेटने के लिए धागा, 108 बार फेरी लगाने के लिए मूंगफली जिससे हम लेकर के फेरी लगाते हैं, आटा या चावल के आटे का ऐपन बना करके हमें लेकर के जाना है सोना धोबन बनाने के लिए। तो ऐपन तो आप लोग सोमवार के दिन बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रविवार के दिन बनाइएगा तो वो बासी माना जाएगा। तो इसलिए आप लोग उसको सोमवार के दिन बनाइएगा। और उसी से सोना धोबन का चित्र बना दीजिएगा पीपल वृक्ष पर और फेरी लगा लीजिएगा। फेरी लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रील हमें बांधना नहीं है, उसमें धागा पैर में कहीं फंसा करके हमें घूमना है। मान लीजिए घूमते घूमते अगर धागा खत्म हो गया तो अगर आप दूसरा धागा ले रही है तो ठीक है, नहीं ले रही है तो आप ऐसे ही मूंगफली के लेकर के आप लोग घूम सकती है। लेकिन दूसरा धागा लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि उसमें गांठ लगा करके हमें नहीं बांधना है, कहीं पैर में फंसा के हमें फिर से घूम लेना है। तो सोना धोबन तो मैं बताई हूँ कि कैसे बनाना है। पैर पर एक आदमी का आकार का बनाया जाता है, सर, 2 हाथ और पैर, ऐसे करके सोना धोबन बनाया जाता है ऐपन से। तो जो आप लोग सिंदूर लगाइएगा पहले सोना धोबन के मांग में छुआ के फिर आप अपने मांग में वही उंगली छुआ लीजिएगा। 108 बार हमें ऐसे ही फेरी लगानी है। दिया ले लीजिएगा पूजा करने के लिए, कपूर ले लीजिएगा आरती करने के लिए। ऐसे तो उस दिन वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन जैसे भी हमें करनी है कर लेनी है पूजा पाठ बच बचाव के, क्योंकि ये नहीं कि कपूर जला दिए दूसरे का साड़ी कपड़ा जल गया, तो ऐसे नहीं, हमें सावधानी के साथ में। और सोमवती अमावस्या के दिन हमें सुबह में सूर्योदय से पहले ही अगर आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर लेते हैं
तो सबसे अच्छा है, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा हमें सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिएगा पीपल वृक्ष के ऊपर। सोना धोबी बनी रहती है, वहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिएगा। और ज़्यादा भीड़ है तो आप छुआ करके आप अपने डाली ले गई हैं, थाली ले गई हैं तो उसमें रख लीजिए। कहीं कहीं पीपल वृक्ष के पास में भीड़ नहीं रहता है तो आप वहीं पे रहने दीजिए, 108 बार घूम लीजिए। इसके बाद उठा करके ले करके आइएगा। और जो श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, अगर आप चाहे तो दो दो भी चढ़ा सकती हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन श्रृंगार का सामान दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप चाहे तो एक एक ब्राह्मण को दे सकती है, एक अपने लिए भी रख सकती है, और आप अपने पति के लिए चाहे तो शॉर्ट पैंट का कपड़ा है तो वो चढ़ा दीजिएगा, या बनियाइन है तो अगर सफ़ेद कलर है तो उसमें हल्दी थोड़ा सा लगा करके आप लोग वो भी चढ़ा सकती है। या ना हो तो आप लोग एक रुमाल भी चढ़ाइएगा, लेकिन चढ़ा दीजिएगा अगर पास में है तो। नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि चढ़ा दे। कितना सुहागिन महिला तो अपने लिए साड़ी भी चढ़ाती है, पीस भी चढ़ाती है। तो जिसका जैसा समर्थ हो और कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन श्रृंगार के सामान चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, ये 3 चीज़ जरूर चढ़ा लीजिएगा। और क्या कीजिएगा कि उस दिन हमें सोमवती अमावस्या के दिन हमें सिंदूरा से सिंदूर लगाना है। अगर आपके घर सिंदूरा लेकर के पीपल वृक्ष के पास में जाया जाता है तो आप लोग जरूर लेकर के जाइएगा। नहीं जाया जाता है तो आप अपने घर से ही सिंदूरा से सिंदूर लगा करके ही जाइएगा, क्योंकि कितने जगहों पर सिंदूरा पीपल वृक्ष के पास में नहीं जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ ले जाया जाता है तो जरूर लेकर के जाइएगा। और शादीशुदा तो सोमवती अमावस्या का व्रत तो करती ही हैं अपने सुहाग में वृद्धि के लिए, लेकिन कुंवारी लड़कियाँ कभी सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करने चाहिए अपने अच्छे वर के लिए। और जब आप फेरी लगा लेती हैं तो उसके बाद जब 108 बार हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे पूजा करके अपना आंचल पकड़ के प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करने के बाद अगर पास में मंदिर है तो मंदिर में भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग घर आइएगा, क्योंकि मंदिर को हमें छोड़ करके नहीं आना है। कहीं भी अगर घर के आसपास में मंदिर है तो उसमें हमें पूजा ज़रूर करना चाहिए, वहाँ पे माथा भी ज़रूर टेकना चाहिए। तो पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद घर आ कर के आप अपने पति को प्रणाम कर लीजिएगा। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा। और उस दिन महावर तो मतलब पक्का ही लगाइएगा, क्योंकि कोई भी सुहाग का व्रत हो उसमें हमें महावर ज़रूर लगाना चाहिए। और प्रणाम करने के बाद उसके बाद जो वहाँ से आप प्रसाद लाई है आप अपने पति को, बच्चे को दे दीजिएगा खाने के लिए। मौली वहाँ से लाई है तो आप उस मौली को अपने पति के हाथ में बांध दीजिएगा, पति को प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद पति को आप लोग चंदन लगा दीजिएगा, जो भी वहाँ से चंदन लाई है। इसके बाद ही हमें अपने मुख में कुछ भी डालना है। चाहे आप फलाहारी करके व्रत रख रही हैं तो फलाहारी कीजिए, फल फ्रूट खाइए, या नहीं तो कितने लोग फेरी लगा करके आते हैं अपना शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं, कितने लोग मीठा भोजन कर लेते हैं। तो किस प्रकार से व्रत रखना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार से व्रत रखना है। और एक बात और बता दूं कि पीरियड वाले लोग, जिसका पीरियड आया है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ है, तो वो लोग सोमवती अमावस्या का पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि पीरियड में पूजा नहीं किया जाता है। अगर 5 दिन पूरा कंप्लीट हो गया है, अगर पूरी तरह से आप लोग साफ हो गई हैं, फिर आपको छठे दिन से वो भी भगवान से क्षमा मांग करके हमें पूजा करनी है। पूरी तरह से साफ हो गई हैं तो, अगर पूरी तरह से साफ नहीं हुई हैं तो आप लोग सिर्फ व्रत रख लीजिएगा। घर में कोई भी सदस्य हैं उनसे आप लोग पूजा करवा लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि गर्भवती महिला के लिए, तो गर्भवती महिला पीपल वृक्ष की फेरी नहीं लगाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि गर्भवती महिला पीपल वृक्ष की फेरी नहीं लगाती है। वो अपना पूजा पाठ कर लेगी लेकिन पीपल वृक्ष की फेरी नहीं लगाएगी। और बता दूं कि सोमवती अमावस्या में रुई का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो बाती के रूप में आप लोग बाती जलाती है तो उसके रूप में, या जब सोने जाती है तो गदा या तकिया का प्रयोग ना करें। रुई से मतलब इसको बचाया जाता है, रुई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बाती के रूप में आप लोग चाहे तो रेडीमेड बाती आती है, रुई के अलावा भी मौली से बना हुआ, या आपके घर में मौली है तो उससे भी आप लोग बाती बना लीजिएगा, लेकिन रुई से बाती मत बनाइएगा। और जब भी पीपल वृक्ष के पास में दीपक जलाइएगा तो या तो घी में जला दीजिएगा, नहीं तो तिल के तेल में जलाइएगा, क्योंकि सरसों का तेल प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। इंसान मजबूरी में कर लेता है कितने लोग, लेकिन मतलब यही 2 चीज़ों का प्रयोग हमें पूजा में करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही है
तो आप लोग 108 बार फेरी ज़रूर लगाइएगा। लेकिन अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप लोग चाहे तो 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, इतने बार आप लोग फेरी लगा करके रहने दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य जब सही नहीं है तो हम कैसे फेरी ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो नियम है कि 108 बार हमें फेरी लगाना है। तो फेरी लगाने के लिए आप लोग मूंगफली का प्रयोग कीजिएगा। एक दिन पहले ही गिन करके रख लीजिएगा, सारा सामग्री आप लोग संभाल के रख लीजिएगा, ताकि उस दिन सुबह सुबह दिक्कत ना हो। अब पीपल वृक्ष में आप फेरी लगाने के लिए कच्चा अगर सूत मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो रील ले लीजिएगा जिससे सिलाई करते हैं। नहीं तो कितने लोग मौली से भी अपना फेरी लगाते हैं, लेकिन मौली ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मौली मोटा होता है। तो आप अपना देख लीजिएगा, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो रील से आप लोग लगा लीजिएगा। पीला या सफ़ेद रील ले लीजिएगा। अगर सफ़ेद लिए हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिएगा, तो वो भी शुभ हो जाएगा। अब चलिए बता दे रहे हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 8 अप्रैल को सुबह में 3:21 पे शुरू होगा, और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 8 अप्रैल को ही रात में 11:50 पर समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना है, और जिसको स्नान दान करना है वो 8 अप्रैल को सुबह में जो शुभ मुहूर्त रहेगा स्नान दान का, वो रहेगा 4:32 से लेकर के 5:18 तक। सुबह में ही ये समय रहेगा। तो जो लोग अपना चाहे वो अपना नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं, जो भी दान उपदान करना हो वो लोग अपना कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या का व्रत है, सुहाग का व्रत है, तो इसलिए आप लोग मेहंदी वेदी एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा, संडे के दिन। तो इन्हीं सभी नियमों के साथ में हमें सोमवती अमावस्या का व्रत करना है, और उस दिन झूठ वूठ नहीं बोलना है। इस नियम का आप लोग पालन कीजिएगा कि झूठ मत बोलिएगा, किसी का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि व्रत रख के किसी का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं या चुगली करते हैं तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस सब चीज़ों से बचिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सोमवती अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई सोमवती अमावस्या से पहले सोमवती अमावस्या के पूजा विधि संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।